हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज देखते हैं चैप्टर फर्स्ट बिलियन में जो न्यूमेरिकल का पार्ट चल रहा था। पार्ट फर्स्ट आपको मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया है और आज पार्ट सेकंड है, जिसमें पार्ट फर्स्ट में आपको मैंने नॉर्मलता के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए थे। आप पार्ट सेकंड में मोलरता पर जितने आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करवाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए वीडियो में, बहुत ही अच्छे तरीके से देखते रहिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मोलरता पर आधारित प्रश्न, आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए मोलरता पर आधारित, मोलरता पर आधारित है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सुनिए। क्या क्वेश्चन है? 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है। 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए बोर्ड पर, जो अब इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या लगाएंगे? दिया है, दिया है। क्या दिया गया है कि 5.85 ग्राम NaCl, तो ग्राम बराबर क्या होता है? भार होता है। तो भार बराबर W, कितना दिया गया है? 5.85 ग्राम, ठीक है। इसके बाद 500 ml, ml माने वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो आयतन बराबर और दिया गया है, आयतन बराबर V बराबर कितना दिया गया है? 500 ml दिया गया है। इसके बाद और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया गया है। अब आपको ज्ञात करना है, क्या निकालना है? NaCl का अणुभार। जो विलेय पदार्थ सवाल में दिया जाता है उसको हमें अणुभार ज्ञात करना होता है, ठीक है। उसका हमें अणुभार ज्ञात करना होता है। तो अब बताइए विलेय इसमें क्या है? NaCl है। तो NaCl का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, NaCl का अणुभार, ठीक है। अणुभार को किससे प्रकट करते हैं? Mw से। कैसे निकालेंगे? देखिए Na का परमाणु भार कितना होता है? 23 प्लस Cl कितना होता है? 35.5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 58.5, ठीक है। तो ये NaCl का अणुभार हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता को ज्ञात करने के लिए बताइए, यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, ज्ञात करना है, ठीक है। जिस प्रकार से हम हेडिंग लगाकर आपको सॉल्विंग करा रहे हैं क्वेश्चन की, उसी प्रकार आप बोर्ड में न्यूमेरिकल को इसी हेडिंग के अनुसार सॉल्विंग करेंगे, तभी आपको बेहतर से बेहतर अंक मिलेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या हेडिंग है? ज्ञात करना है। बताइए क्या ज्ञात करना है? मोलरता। क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। इसे कैपिटल M से प्रकट करते हैं, ठीक। अब बताइए हम जानते हैं, हम जानते हैं, बताइए हम जानते हैं। अब मोलरता का सूत्र, ये हेडिंग है, मोलरता का सूत्र क्या होता है? कैपिटल M बराबर W इंटू में 1000 अपॉन में MW इंटू में V, ये सूत्र होता है। अब मान आपको सभी दिए गए हैं, आप सूत्र पर मान रख दीजिए और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही सरल सवाल है ये। M बराबर W का मान कितना दिया गया है? 5.85 इंटू 1000 है तो इंटू में 1000 हो जाएगा, अपॉन में MW कितना निकाला आपने है? अणुभार है 58.5। इसके बाद V बराबर कितना है? 500 ml है तो 500 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको, मैथ अगर आती है तो उसके लिए बहुत आसान है। जिसको अगर मैथ आती है तो उसके लिए बहुत आसान कैलकुलेशन ये है, और जिसको मैथ नहीं आती है, जो बायोलॉजी से है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ सॉल्विंग करा दे रहा हूँ, ठीक है।
अभी देखिए 1 दशमलव अब जब इस तरफ खिसकाएंगे तो नीचे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद 3 जीरो से 3 जीरो ये आप कैंसिल कर दीजिए। कितना बचा है बताइए, कैपिटल M बराबर 1/5 बचा है। ठीक है, अब बताइए अब 5 का भाग जब 1 में देंगे तो क्या होगा बताइए, भाग नहीं जाएगा, क्या होगा, दशमलव लगेगा, है ना। दशमलव लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो बताइए 0.2 इसका आंसर आया है। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो सवाल बहुत सरल है। यदि आपने सवाल को पढ़ा और अच्छे तरीके से उसको दिया में लिख दिया और क्या ज्ञात करना आपको पता होना चाहिए, तो आप सवाल बहुत अच्छे तरीके से लगा देंगे और आपको बेहतर से बेहतर अंक मिलेंगे। जिस हेडिंग के अनुसार हम सवाल लगा रहे हैं उसी अनुसार आप बोर्ड में यदि सवाल लगाएंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी लोग मोलरता पर आधारित सेकंड सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए। 500 ml जली विलयन में 1.4 ग्राम N2 उपस्थित है। एक बार पुनः सुन लीजिए। 500 ml जली विलयन में 1.4 ग्राम N2 उपस्थित है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो बताइए क्या दिया गया है इसमें, 500 ml, ml बराबर आयतन। ठीक है, तो आयतन आपका V बराबर कितना दिया गया है, 500 ml दिया गया है। ठीक, इसके बाद अब बताइए और क्या दिया गया है कि 1.4 ग्राम N2 उपस्थित है। तो ग्राम में क्या होता है, W होता है, यानी कि बताओ ये भार N2 कितना दिया गया है, W बराबर कितना दिया गया आपको, 1.4 ग्राम। इसके बाद में अब बताइए इसमें प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट इसमें कौन सा है, N2 है। तो N2 का क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ N2 का अणुभार, N2 का अणुभार। ठीक है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि परमाणु के परमाणु भार जोड़कर उनके अणुभार निकाले जाते हैं। ठीक है, तो अणुभार क्या होता है, MW होता है। अब बताइए इसका अणुभार निकालेंगे। 1 N का परमाणु भार 14 होता है। कितना होता है, 1 N का परमाणु भार 14 होता है। इसमें 2 N है तो कितना होगा, 14 N2 में हो जाएगा 2 और बराबर कितना आएगा, 28। ठीक है, तो इसका अणुभार कितना निकला, 28 निकला। और हमें ज्ञात का क्या करना है, ज्ञात करना है इसकी मोलरता क्या होगी। मोलरता बराबर आपको पता होता है कैपिटल M होता है और मोलरता बराबर स्मॉल m होता है। ठीक है, तो इसमें मोलरता पूछी गई है तो इसका क्या पूछा गया, कैपिटल M पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कैपिटल M बराबर, अभी आपने पिछले वाले सवाल में जो सूत्र लगाया वही सूत्र इसमें लागू होगा। तो कैपिटल M बराबर W इंटू में 1000 अपॉन में MW इंटू में V। सभी मान दिए गए हैं, सूत्र पे रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र पे आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए कैपिटल M बराबर W का मान कितना दिया गया है, W का मान दिया गया है 1.4 इंटू में क्या हो जाएगा 1000 अपॉन में MW कितना है 28 है, तो MW हो जाएगा 28 इंटू में और ये कितना है V बराबर 500 ml, तो 500 ml हो जाएगा। ठीक है, तो सूत्र पे आपने मान पुट कर दिए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही सरल सॉल्विंग है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलरता पर क्वेश्चन नंबर 3 को सुनिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 11.7 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता क्या होगी। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें पढ़िए क्या दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है, 11.7 ग्राम। तो यानी कि भार बराबर कितना दिया गया है, यानी W बराबर कितना दिया गया है 11.7 ग्राम। इसके बाद कह रहा है 500 ml, तो आयतन बराबर कितना दिया गया है, आयतन बराबर कितना दिया गया है, B बराबर कितना दिया है 500 ml दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में और NaBr, तो NaBr क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। तो NaBr का अणुभार आपको ज्ञात करना पड़ेगा MW।
ठीक है। तो बताइए कैसे निकालेंगे। Na का परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, और Br कितना होता है, 80 होता है। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, 3 और 8 2 10, 103 आएगा। ठीक है, तो Mw कितना निकला, 103 निकला। अब ये ज्ञात करना है क्या, मूलरता, तो कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सूत्र आपको पता वही रहेगा, बस ये सभी मान इसमें रख दीजिए। तो बताइए क्या है, कैपिटल M बराबर W इंटू में 1000 हो जाएगा, अपॉन में Mw हो जाएगा, इंटू में V हो जाएगा। तो कैपिटल M बराबर W का मान कितना दिया गया, 11.7 दिया गया है, इंटू में 1000 हो जाएगा, अपॉन में Mw कितना दिया गया है, 103 दिया गया है, इंटू में V बराबर कितना दिया है, 500 दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लेना। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ। आपको मूललता और पराशर दाब पर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। अगली वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, जिसमें आपके 3 टाइप के सवाल कराए जाएंगे, जिसमें आपका कौन सा होगा, मूललता होगा, पराशर दाब होगा, और अणुभार ज्ञात करने की भी न्यूमेरिकल उसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।